एक व्यक्ति मरते वक्त अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने जीवन में बहुत पाप किए थे और अब अंतिम समय में उसकी स्थिति ये थी, वे बहुत दुख और बहुत पीड़ा भोग रहा था। काफी संख्या में लोग इकट्ठे थे। वहीं पर अचानक एक बहुत पहुंचे हुए एक साधु महाराज आ गए। पास खड़े लोगों ने साधु महाराज से पूछा कि महाराज, आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे ये व्यक्ति पीड़ा से मुक्त होकर प्राण त्याग दे और ज्यादा पीड़ा ना भोग सके। साधु महाराज ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसका तिलक कर दे तो शायद ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। कारण था कि स्वर्ग से मिट्टी कौन लाए और स्वर्ग कहाँ है। वहीं पास ही में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। वे भी साधु महाराज की बात सुन रहा था और महाराज की बात सुनकर वे बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी लेकर वापस आ गया और बोला, ये लो स्वर्ग की मिट्टी, इससे तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस मरते हुए व्यक्ति को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही देर में वो व्यक्ति पीड़ा से मुक्त हो गया। ये चमत्कार देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि स्वर्ग की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है और वो भी एक छोटा सा बच्चा हो ही नहीं सकता। तब साधु महाराज ने बच्चे से पूछा, बेटा, ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे ऐसा कौन सा स्वर्ग है जहाँ से तुम कुछ ही देर में ये मिट्टी ले आए? लड़का बोला, बाबा जी, एक दिन स्कूल में हमारे गुरुजी ने बताया था कि माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। सबसे बड़ा स्वर्ग माँ बाप के चरणों में ही है। उसके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। इसलिए ये मिट्टी मैं अपने माँ बाप के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ। बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर साधु महाराज बोले, बिल्कुल बेटे, माँ बाप के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। और जिस औलाद की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आए, ऐसी औलाद को नर्क इस जहां में ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आपने सुना भी होगा, माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करो, उन्हें कोई दुख न दो, क्योंकि जैसा आप करेंगे जीवन में आगे आपको भी वही भोगना पड़ेगा।